इस माहौल में आपके पोर्टफोलियो टूट रहे हैं। मैंने आपको ये देखो आज आया विजय केडिया साहब का बयान। वैसे ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये कोई भी समझ सकता है, पर ये आपको कोई बताता नहीं। पर मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि अगर हमने कोई शेयर टॉप पर लिए तो भैया कोई बड़ा निवेशक भी मान ले सकता है। अब उन्हें नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। क्या लॉकडाउन लगने वाला है या लॉकडाउन की तैयारी चल रही है या लॉकडाउन से आगे हमें कुछ चीज़ें समझने वाली मिलेगी या कुछ अलग अलग नीतियां बाजार के अंदर होगी। कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की। वो राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, इस चर्चा को समझ लेंगे, बात करेंगे। HFCL ने एक बड़ा काम कर रहा है और वो है डिफेंस सेक्टर में, उस नीतियों को समझेंगे। इससे पहले भी HFCL की एक वीडियो थी, ये न्यूज़ मुझे फिर से एक देखने को मिली, इसलिए वीडियो बनाई है। CBI फिर से जाग उठा और अनिल अंबानी जी की मुसीबत क्या फिर से प्रॉब्लम में आने वाली है, इस नीतियों को भी समझ लेंगे। और बात करेंगे हमारे दिग्गज निवेशक विजय केडिया साहब इस गिरावट में हमें क्या कहकर जा रहे हैं। देखो सर, जब तक के युद्ध चलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, उतार चढ़ाव के सिलसिले चलते रहेंगे। इससे बड़ी प्रॉब्लम के सिलसिले आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सर, लोकसभा में मोदी जी ने स्पीच दी और बताया कि जिस तरीके से कोरोना काल में हम सब ने एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का एक संकल्प लिया, कोरोना का जो टीकाकरण था, बचाव था, उन सारी चीज़ों का हमने किया, उस जैसा ही काम। अब ऐसा तो नहीं बीमारी है कोई, ये तो भैया वैसी चीज़ है कि अगर आपके घर में गैस की कमी, गाड़ियों में तेल की कमी, तो क्या होगा, ये एक तरह का लॉकडाउन हो गया। भैया आपको अगर जाना है अपने घर से 25 किलोमीटर दूर, तो क्या साइकिल या फिर आप पैदल जाएंगे, है ना? सोचो। लाइट तो है जी, बैटरी वाली गाड़ी चल जाएंगे, तो भैया वहाँ भी संकट के विषय होंगे। ये एक ऐसी दिशा है जहाँ हम घर के अंदर कैद हो सकते हैं, बीमारी से नहीं बल्कि आवाजाही से। तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा संकट है। हम 80% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं। अब वो युद्ध क्या हो रहा है, ईरान से हो रहा है। ईरान ने भले ही कह दिया कि भैया भारत सहित कई देशों को उन्होंने कहा कि भैया तेल का रास्ता साफ है, पर उन्होंने शर्त रखी है। इस शर्त को जानना है तो इससे पहले वीडियो देख लेना, तो वहाँ पर भी टेंशन के विषय है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। कल बुधवार था और कल बुधवार को भी एक अध्यक्षता की, किसने, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक अध्यक्षता की है और ये बताया कि आगे हम क्या कर सकते हैं। आज एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां देश के प्रधानमंत्री जी इस संकट के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। किससे? देश के राज्यों के मुख्यमंत्री से। जब एक प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री को इकट्ठा कर बातचीत करता तो क्या होगा, जायजा आगे का, जैसे कोरोना काल में हुआ था। समझो, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। ये अपने आप में एक अलग नीतियां हैं। देखो सर, आपको पता है कि शुक्रवार ये सब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ बैठक पहले राजनाथ सिंह जी ने की थी, अब मुख्यमंत्री के साथ अब कौन करेगा, देश के प्रधानमंत्री जी कल करेंगे। राज्यसभा में अपने भाषण में इस दृष्टिकोण की वकालत करते हुए ये कहा कि युद्ध के प्रभाव लंबे समय तक बने रहेंगे की संभावना है और उन्होंने सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया, जैसे कोविड के काल में किया था टीकाकरण के साथ साथ। क्या दिशा है, कुछ संकट है पर उससे निपटने के लिए चीज़ें हो रही है। संकट सबको दिख रहा है ना, तो अहम भूमिका है ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। समझो कल क्या कह सकते हैं, क्या चीज़ें निकलेंगी, ये आपके लिए सोचने का विषय बन जाएगा। CBI ने रिलायंस टेलीकॉम यानी आरकॉम लिमिटेड मामले में तलाशी अभियान चलाया। मैंने आपको कहा था कि अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि मैं बैंकों का लोन उतारूंगा, आरकॉम का जो भी फ्रॉड थे वो सब कुछ उतार दूं, भगोड़ा नहीं हूं। मैंने आपको कहा था कि ये न्यूज़ हमारे सामने आ चुकी है, एक पॉजिटिव है, पर ये नहीं समझना कि कुछ और न्यूज़ हमारे सामने नहीं आएगी। पर यहाँ से एक दिशा होगी। अब ये बात फाइनेंस मिनिस्टर या बैंक या माने ना माने, ये उनका मामला हो गया, पर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अच्छी नीतियाँ दिख रही हैं। पर यह भी नहीं है कि CBI जो अपना वर्क कर रही है वो पूरा ना करें, है ना? तो
आपको समझना है कि जब अच्छी न्यूज़ आती है तो वो एकदम से इफेक्ट एक दिन डालती है, आगे फिर कुछ ना कुछ रणनीतियाँ निकलती है, तो हमें बहुत कुछ समझकर करना पड़ेगा। सीबीआई ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड मामले में तलाशी अभियान चलाया है। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड पूर्व निदेशक सतीश सेठ और गौतम बी दोषी के खिलाफ मामला दर्ज है। एसबीआई उन 11 बैंकों के समूह का हिस्सा है, यानी 11 बैंक है, उसका समूह का हिस्सा कौन है? एसबीआई है, जिन्होंने 735 करोड़ रुपए का सावधि ऋण स्वीकृत किया था। तो एक जांच चल रही है जिसके अंदर अब ये सारे मामले हैं, आप यहाँ पर सब कुछ पढ़ सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि उन्होंने तलाशी अभियान चला दिया है पूर्व निदेशक के साथ। तो जुड़ता मामला किससे है? आरकॉम का हो गया ना, तो इससे भी कुछ आउटकम निकलेंगे, पर ये आ गई है आपके लिए एक निगेटिव न्यूज। HFCL ने अभी 580 करोड़ रुपए अपनी सहायक कंपनी के साथ ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण की कच्चे माल की आपूर्ति के लिए एक नीतियाँ बनाई, वो मैंने आपको समझा दी इससे पहले वीडियो में। दूसरी न्यूज क्या निकल कर आ रही है? HFCL ने रक्षा क्षेत्र में कदम रखा। सहायक कंपनी ने 1570 करोड़ के निर्यात ऑर्डर के साथ शुरुआत की। इनकी एक सहायक कंपनी जो डिफेंस सेक्टर के लिए वर्क है, मैं आपको कह रहा हूँ युद्ध हो रहा है ना, तो डिफेंस सेक्टर वाले शेयर आपकी रडार में आ रहे हैं, और रडार के ऊपर तो ये खुद वर्क करता है, अन्य चीज़ों के लिए भी वर्क करता है, अच्छा खासा वर्क करता है HFCL। तो आपको ये समझना है कि HFCL के पास करीब करीब 1680 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं, जिसके अंदर 1570 करोड़ रुपए क्या है? निर्यात का पहला हिस्सा है। यानी कि इतने सारे ऑर्डर में 1570 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनके पास है। तो ये निर्यात की स्थितियों से शुरुआत कौन कर रहा है? HFCL कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के लिए। क्या है ये? एक अच्छी न्यूज़ है। देखो सर, इस माहौल में आपके पोर्टफोलियो टूट रहे हैं। मैंने आपको ये देखो आज आया विजय केडिया साहब का बयान। बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ये कोई भी समझ सकता है, पर ये आपको कोई बताता नहीं। पर मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि अगर हमने कोई शेयर टॉप पर लिए तो भैया कोई बड़ा निवेशक भी मान ले सकता है। अब उन्हें तो नहीं पता कि कभी युद्ध हो जाएगा, ना हमें पता था। अब वो गिरावट की ओर आ जाते हैं, तो ये छोटे छोटे निवेशक ही नहीं फंसते इसके अंदर, बड़े बड़े निवेशक भी फंस जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा, पर उनके पास एक जीत होती है धैर्यता की। उन्होंने विजय केडिया साहब ने एक चीज़ बताई है, इसको समझ लो। मेरा पोर्टफोलियो भी नीचे चला गया है। शेयर बाजार में अस्थिरता के बीच चिंतित निवेशकों के खिलाफ विजय केडिया ने कुछ अहम सबक साझा किया है। ये उस वक्त हो रहा है जब आप सबके पोर्टफोलियो तबाह हैं, और विजय केडिया साहब बता रहे हैं भैया धैर्य रखिए, उनके भी पोर्टफोलियो शेयर नीचे आ गए हैं। उन्होंने एक चीज़ और कहा है, उन्होंने ये कहा है कि आपके पोर्टफोलियो तो तबाह हो रहे हैं, एक चीज़ और तबाह हो रही है, वो है आपका धैर्य। और अगर आप इस धैर्य को बनाकर रखते हैं तो आप एक बेहतर अच्छे इंसान तो हम हैं ही, अच्छे यहाँ पर बन सकते हैं, या इन्वेस्टर हम बन सकते हैं। तो आपको समझना है कि विजय केडिया साहब ने कहा कि अपने द्वारा बताया उन्होंने कि मेरे पोर्टफोलियो भी नीचे है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्स में ये पोस्ट किया है। केडिया ने निवेशकों को आग्रह किया कि वे गिरते शेयरों मूल्यों को अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। क्या मतलब है कि अगर शेयर मूल्य गिर रहा है तो उन्हें पता है वो कभी ना कभी ऊपर जाएगा, पर अभी जो युद्ध की स्थिति से पैदा वो गिरावट हो रही है, तो उसमें का शांति भंग मत करना अपनी। और इस बात पर जोर दिया कि जब तक नुकसान दर्ज नहीं, कि जब तक आपका लॉस बुक नहीं होता तब तक ये काल्पनिक सपना है। बहुत बड़ी बात बताई, मैं कह रहा हूँ ना कि आपके पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है किसी भी शेयर में और आपको टेंशन हो रही है, तो आप उसे समझ सकते हैं एक सपना है। क्यों? क्योंकि जब तक कि आप उसके काम से वाकिफ़ हैं तो आप बने रहेंगे। भैया लॉस हो रहा है, चलो कवर हो जाएगा बाद में। पर अगर आपने जैसे ही बुक कर लिया तो फिर वो आपका लॉस है। तो बहुत अच्छी बात है कि पोर्टफोलियो में जो लॉस दिख रहा है उसमें धैर्यता आ जाएगी, समय आपके पास होना चाहिए। और जब तक आप बुक नहीं करते तो वो काल्पनिक आपके लिए है। तो इन सारी नीतियों से आप समझिए कि विजय केडिया साहब ने उस वक्त हमें तसल्ली दे दी जब इस गिरावट के माहौल में हम सब टेंशन है। बहुत सीधा समझा उनका एक इस बात का व्याख्या है कि आपका लॉस तब तक नहीं है जब तक आप बुक नहीं करते, बेशर्त वो आपकी कंपनी है कैसी, इस पर भी आपका विचार होना चाहिए। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।